नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भाग 3 भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किस को जैन संस्थानों को दान में दी गई? तो पल्लीचदम को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राजा राज प्रथम ने लंका को पहले जीता था। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर शिलालेख में किस किस प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल की। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं का शासन था वो तमिलनाडु पर था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी कविराज मार्ग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या था? तो ये था कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था पल्लव राजवंश के द्वारा। अगला प्रश्न है, पुलिकेशन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो ये वातापी के चालुक्य का शासक था। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्त की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका था पुलिकेशन द्वितीय का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी? तो ये लिखी है सोमदेव ने। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चंदेल राजपूतों ने। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो ये ली थी मिहिर भोज ने। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो मिहिर भोज था सबसे महानतम राजा प्रतिहार वंश का। अगला प्रश्न है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो उसका नाम था हेनसांग। जो सबसे पहले चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था उसका क्या नाम था? तो हेनसांग। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो ये जो नाम था हेनसांग को दिया गया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो ये पुलकेशन द्वितीय था। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हर्षवर्धन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन बख्तियार। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप है कहाँ पर स्थित है ये? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। अगला प्रश्न है, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो ये किया था कश्मीर पर।
अगला प्रश्न है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो ये किया था मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो ये खोल दिया था तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था? दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1206 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये था नसरुद्दीन का। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो ये उद्धारक जो था दिल्ली सल्तनत का वो था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किस शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? नौरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो ये था सैयद तथा लोदी। अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो ये मलिक काफूर को सौंपा था। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? तो ये है औरंगाबाद के समीप स्थित है। अगला प्रश्न है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से आशय है सूफियों का गुरु। अगला प्रश्न है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? तो ये सिलसिला नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो ये बनाया था असमिया को बनाया था। अगला प्रश्न है, एनालेक्टिस पवित्र ग्रंथ है तो कन्फ्यूशियसवाद धर्म का। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी संगम वंश ने और उनका नाम था हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? छीनने वाला तो ये था हरिहर सेकंड। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव राय विजयनगर राजवंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन है? तो ये कृष्णदेव राय हैं। अगला प्रश्न है,
हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया था? तो वो निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मरमर मरमर विधि से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबज जो है वो बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये किया था 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो ये पड़ी थी पानीपत की पहली लड़ाई के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले भारत में तोप खाने का प्रयोग जो किया था वो बाबर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था कन्नौज के युद्ध के बाद। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार मिरक मिर्जा गियाथ थे। अगला प्रश्न है, अकबर वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो अकबर जो है 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी ने किया था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। ये प्रश्न कई बार आया एग्जाम में। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो ये हरि विजय का अकबर बहुत सम्मान करता था। ये जैन विद्वान थे। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये अकबर ने दिया था। अगला प्रश्न, अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का अभिरक्षक बैरम खान था। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।